हेलो दोस्तों, तो हमारा एपिसोड शुरू करते हैं जहाँ से रुके थे वहीं से ही, जो कि वीर का मैच चल रहा था एंड ऑफ गेम सोसाइटी के अंदर, जो कि ऑनलाइन सर्वर पर। और वहीं पर वीर जो कि लिटल लाई बैठा, अभी तो कुछ कर नहीं रहा था वीर। हमें स्कोर दिखा जाए, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 74 पॉइंट हासिल कर लिए वीर के, जो कि अभी तक 0 ही है। माइकल 27 ऑन के 0 ही पॉइंट है। और वैसे ही सब लोग वहाँ पर दिखा रहे हैं, सिद्धार्थ ऐसे आगे बैठ रहा था, जो कि जल्द से जल्द 80 पॉइंट को क्लियर करने वाला था। वो उसके 74 हो चुके थे, 80 पॉइंट कलेक्ट करने वाला था वो तुरंत ही। और वहाँ पर होस्ट भी अनाउंसमेंट कर रहा था माई गर्लफ्रेंड इज रोहित चौहान ने अभी तक एक भी पॉइंट हासिल नहीं किया। ऑडियंस में ये लोग बातचीत कर रहे थे कि माई गर्लफ्रेंड इज रोहित चौहान ने अब तक एक भी पॉइंट हासिल नहीं किया, ये कर क्या रहा है। तो वहाँ पर भी तुरंत ही धड़केदार एंट्री देते हैं, जो कि तुरंत ही जो कि अपने दोनों हाथ का यूज करते हैं, तुरंत ही बहुत ज्यादा स्पोर्ट को हिट करना शुरू कर देते हैं एक साथ ही, बहुत स्पीड मूवमेंट के साथ। तुरंत ही नोटिफिकेशन माई गर्लफ्रेंड इज रोहित चौहान +0.9 ऐसे वहाँ पर देखकर ऑडियंस और रिपोर्टर दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि एक साथ 9 स्पॉट प्लस यानी कि 9 स्पॉट को एक साथ ही हिट कर दिया, ऐसा कैसे मन किया सकता, ये सब लोग यही सोच रहे थे वहाँ पर। और वहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी ये सोच रहा था एक साथ 9 पॉइंट इसने हिट किया तो किया कैसे, ये सब कुछ इसे भी समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ पर ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, वो माई गर्लफ्रेंड इज रोहित चौहान बैक हो चुका है, जो कि गेम खेलना शुरू किया है उसने। तुरंत ही वहाँ पर ये सब लोग बातचीत कर रहे थे ऐसे ही। और वहाँ पर माई गर्लफ्रेंड इज रोहित चौहान ने जो आतंक मचा दिया था पूरी तरीके से, स्पीड टू स्पीड मोमेंटम के साथ स्पॉट को हिट करना शुरू कर दिया था। और वहाँ पर ये देखकर रोही और प्रज्ञा भी बहुत ज्यादा हैरान था कि यार एक साथ 9 पॉइंट प्लस कर रहा है यार, ये यार इतना ज्यादा पॉइंट प्लस कैसे कर सकता है, ये सब वही सोच रहे दोनों। और वहाँ पर तुषार और मोहित बहुत ज्यादा खुश थे कि वीर एक साथ इतना ज्यादा पॉइंट प्लस कर रहा है, जो कि वीर वहाँ पर तुरंत ही फाइनली गेम ओवर करने के लिए वीर बहुत स्पीड के साथ स्पॉट को हिट करना शुरू कर देता है वीर। और वहाँ पर तुरंत ही जो कि वीर ने 100 पॉइंट कलेक्ट करने थे, वहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जो सिर्फ 80 पॉइंट कलेक्ट किए थे और वीर के 100 पॉइंट कलेक्ट हो चुके थे। माई गर्लफ्रेंड इज रोहित चौहान इज विन ऐसा नोटिफिकेशन भी आ चुका था वहाँ पर, जो कि वहाँ पर स्क्रीन ब्लैंक हो चुकी थी। और तुरंत ही वहाँ पर जो कि तुरंत ही रोहित चौहान ये देखकर अंडर थी कि 80 वर्सेस 100 यार इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है, 80 वर्सेस 100 यानी कि 20 पॉइंट से इस बंदे को भी हरा दिया यार, ये कितना धुरंधर प्लेयर हो सकता है यार, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये बेस्ट तरीके से खेल रहा है। और वहाँ पर सिद्धार्थ का गुस्से का पारा चढ़ चुका था पूरी तरीके से, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस बंदे ने उसे 20 पॉइंट से हरा दिया है। और वहाँ पर वीर और उसके सारे 10 शीश लोग की तरफ, जो कि वहाँ पर वो लोग पार्टी करने के लिए पहुंच चुके थे, डिनर करने के लिए। हरमन की तो क्या बात करे, कितना ज्यादा खुश है क्योंकि वो ज्यादा वीर को अप्रिशिएट कर रहा था। वीर सुना तो बहुत तगड़ी फाइट कर ली आज, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि तो ऐसा ही खेलता रहा तो सब कुछ करता रहे, आगे बढ़ता रहे, हम तेरे साथ है तो फिक्र मत कर। और वहाँ पर ऐसे सब लोग पार्टी कर रहे थे, आपस में बातचीत करते हुए, जो कि सभी लोग एंजॉय के साथ एंजॉयमेंट के साथ वीर के साथ सब लोग खाना खा रहे थे वहाँ पर ही। और वहाँ पर वीर बोलते तुम लोग को भाई होगा मेरे साथ है तो मुझे क्या फिक्र जरूरत है, और किसी भी जरूरत नहीं है मेरे को। वीर ऐसे ही बातचीत कर रहा हूँ, तुरंत ही पीछे से लड़के आते हैं, वीर को आवाज देती है वीर भाई, जो कि वीर को तुरंत ही वो लड़के आए देखते वीर। रुचिका के साथ 2 लड़के और भी थी, जो कि आवाज देने वाली लड़की कोई और नहीं रुचिका ही थी, जो कि वीर को बुला रही होती है। वीर बोलता है हाँ रुचिका तुम आ गई यहाँ पर, कैसे हो तुम यहाँ पर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया तुम यहाँ पर होगी। वहाँ पर हरमन जो कि वीर को तुरंत ही गले से पकड़ लेता है, पकड़ेगा ना ऑब्वियसली वीर को, जो रोही को वीर ने ऑलरेडी बुक कर लिया और ये दूसरी लड़की के साथ रहा वीर करेगा। तो वीर तुरंत उसे एक्शन करते हुए बोलता है यार भाई रुक जा वो मेरी बहन है। तो हरमन तुरंत इसे छोड़ देते हैं। वहाँ पर ये देखकर तुषार और मोहित भी बहुत ज्यादा हैरान था, यार तुम दोनों क्यों फाइट कर रहे हो यार, रुक जाओ ना अभी तो शांति ये करो। तुरंत ही रुचिका आते बोलते वीर भाई तुम यहाँ पर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया तुम यहीं पर होगे। वीर बोलता हाँ मैं यहीं पर, जो कि हरमन तुरंत ही रुचिका को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास जाते हैं, तुरंत उसे अपने बॉडी दिखाने मसल दिखाने का ट्राई करता है इसे इंप्रेस करने के लिए। बट रुचिका तुरंत ही बोलती थी हाय तुम्हारा नाम क्या है बड़े भैया। तुरंत हरमन का तो वहीं पर रिपोर्ट हो जाना, रुचिका वहाँ पर हंसने लग जाती है। और रुचिका तुरंत ही बताती है मैं हैवी वॉर मशीन सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर तुरंत ही वो बताती है हम सब लोग हैवी वॉर मशीन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम लोग तुमसे बात करने के लिए क्या तुम हमारी सोसाइटी ज्वाइन करेगो। तो ये बात सुनकर तो हरमन मोहित तुषार तीनों के मुंह फटे ही रह गए थे कि यार लड़कियां हैवी वॉर मशीन सोसाइटी से बिलोंग कर रही है यार, हैवी वॉर मशीन सोसाइटी तो वॉर मशीन सोसाइटी से भी ज्यादा खतरनाक होती है, वहाँ पर तो कम से कम लोग, वहाँ पर संसार 2 का माहौल माना जा सकता है, वहाँ पर तो कम से कम लड़कियां होती है यार, तीनों लड़की हैवी वॉर मशीन सोसाइटी में कैसे बिलोंग कर सकती है, यही सब कुछ सोच रहे थे वहाँ पर। और हमें बहुत दिनों के बाद का सीन दिखाई देता है, जो कि वहाँ पर वीर और सब लोग हैवी वॉर मशीन सोसाइटी के कैंपस एरिया के अंदर जा चुके थे, हैवी वॉर मशीन सोसाइटी के अंदर। और वहाँ पर वीर और सब लोग वहाँ पर पहुंच चुके थे। वहाँ पर 2 बंदे थे, मोटू और पतलू, जो कि वहाँ पर ये वीर और उसके चारों के चारों फ्रेंड को वहाँ पर देख कर ही वो दोनों शौक हो जाते हैं, तुम लोग फ्रेशर हो यहाँ पर एडमिशन करने के लिए आए हो। हैवी वॉर से तुरंत आगे आते हो बोलते ये मेरा भाई वीर है, इन लोग को मैं हैवी वॉर मशीन सोसाइटी ज्वाइन कराने के लिए लेके आई हूँ, और ये सब आर्चरी डिपार्टमेंट में है। ये बात सुनकर तो मोटू की फटी रह चुकी थी, क्योंकि आर्चरी डिपार्टमेंट के अंदर तो सिर्फ फिटनेस लेवल 10 तक ही चाहिए, ज्यादा कुछ होता नहीं। इसकी वजह से मोटू को कुछ ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था, मुझे मजा नहीं आ रहा था इतना ज्यादा कमजोर बंदों को ये लेके आई रुचिका। बट वीर कितना स्ट्रॉन्ग है आप लोग को तो पता ही है, जो कि वीर और सभी लोग हैवी वॉर मशीन सोसाइटी के अंदर आगे बढ़ते हैं, जो कि वॉर मशीन सोसाइटी का ट्रेनिंग सेंटर बहुत ज्यादा बड़ा था, और बहुत बड़ा होने के साथ उसके अंदर बहुत 3 वॉर मशीन भी रखी हुई थी, जो कि बहुत बड़ी वॉर मशीन थी। वो बहुत ज्यादा की इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा आई थी। बिल्डर और ऐसे अलग अलग नाम की वॉर मशीन है, जो कि आर्टेरियन और आर्स प्लस नेवी नाम से सब मशीन का वहाँ पर, जो कि वहाँ पर वीर को खास करके वो बिल्डर नाम की वॉर मशीन रुचिका उसको बता रही होती कि बिल्डर नाम की वॉर मशीन सिर्फ मैंने स्पेशली मेरे लिए मंगाई है, वीर वहीं से तुम चाहो तो यूज कर सकते हो। रुचिका सब मशीन वॉर मशीन के बारे में वीर को बता रही थी सब लोग को, और सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि वॉर मशीन सोसाइटी के अंदर इतने ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर भी इतना बड़ा, यहाँ पर ऑलरेडी इतनी भी 3 रियली वॉर मशीन भी
है और वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर भी 10 वॉर मशीन भी है, सब कुछ है। ये देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। रुचिका बोलते वीर भाई तुम्हें क्या बोलते हैं? वीर बोलता है ठीक है हम लोग वॉर मशीन सोसाइटी ज्वाइन कर लेंगे। और वहाँ पर जो कि सीन प्रतीक वीरानी नाम का एक कोच है भाई लोग, उस कोच के अंदर जो कि वो डीन के सामने बैठा है, जो कि बेलगांव मिलिट्री डीन है ना, उसके सामने तुरंत वो कंप्लेन कर रहा है कि तुमने 7th वेयर हाउस यानी कि जो कि 7th नंबर का वेयर हाउस है जो कि वॉर मशीन सोसाइटी को दे दिया, तुमने क्यों दे दिया? वॉर मशीन का कंप्लेंट कर रहा होता वो, ये वॉर मशीन डिपार्टमेंट का कोच है और वॉर मशीन सोसाइटी ऑब्वियसली उसे बनेगी ही नहीं। वो चाहता था कि वॉर मशीन सोसाइटी और वॉर मशीन सोसाइटी दोनों सोसाइटी एक हो जाए और दोनों का ग्रुप लीडर वही चलाए, ट्रेनिंग दोनों को वही कराए। ये वैसा चाहता था बट ऐसा हो नहीं रहा था। और तुरंत वो डीन होता है वो बोलता है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तुरंत वहाँ प्रतीक वीरानी गुस्से में होकर तुरंत बोलता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊंगा और वॉर मशीन सोसाइटी को अपने अंडर ले लूंगा और 7th वेयर हाउस भी मैं ले लूंगा और 3 वॉर मशीन रखी हुई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो उन तीनों को भी मैं लेकर जाऊंगा अपनी वॉर मशीन सोसाइटी के अंदर, तुम चाहे कुछ भी कर लो। वो इतना बोलकर वहां से निकल जाता है पहली फुर्सत में ही। प्रतीक वीरानी वहां से निकलकर जो कि तुरंत पहुंच चुका था हैवी वॉर मशीन सोसाइटी का 7th वेयर हाउस के अंदर, जो कि वो तुरंत 7th वेयर हाउस का दरवाजा ओपन करते हुए एंटर होता है। तुरंत वहां पर वो देखता है कि एक बंदा फाइट कर रहा है, यानी कि कोई वॉर मशीन चला रहा है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, वॉर मशीन के मूवमेंटम की प्रैक्टिस कर रहा है, किस तरीके से वॉर मशीन को ऑपरेट किया जाता है। उसके हाथ में चारों हाथ में एक अलग अलग ट्यूब पकड़ी हुई, उसने बहुत ही मूवमेंटम के साथ वो प्रैक्टिस कर रहा है। वो देखकर प्रतीक वीरानी सोचता है या कोई नया कोच आया हुआ क्या, नया कोच आया है क्या, तुरंत यही सोचता है। तुरंत वो फाइट लेने के लिए वॉर मशीन को ऑपरेट करने के लिए वॉर मशीन के अंदर बैठने के लिए चला जाता है वो, और एक वॉर मशीन के अंदर बैठ जाता है। तुरंत वहां पर वो उसे ऑपरेट करना शुरू कर देता है। वीर वहां पर वीर की पावर स्क्रीन पर तुरंत वहां पर वीर की वॉर मशीन के ऊपर नोटिफिकेशन आती है, वार्निंग का साइन आता है, जो कि उसके सामने कोई अटैक करने के लिए आ रहा है, वार्निंग का साइन आता है। तो वीर तुरंत अलर्ट होता है, तुरंत अपनी वॉर मशीन को कंट्रोल करना फिर से शुरू कर देता है। तुरंत ट्यूब की वजह से जो अटैक वीर की तरफ आता था, वीर उसे अलर्ट ट्यूब की वजह से रोकना शुरू कर देता है। वीर वहां पर उस अलर्ट ट्यूब से वीर अटैक को रोकते तुरंत प्रतीक वीरानी बोलता है बहुत अच्छे, ऐसा ही मैंने मूवमेंट एक्सपेक्ट किया था तुमसे कि तुम इस तरीके से डिफेंस करोगे। प्रतीक वीरानी यही बोल रहा था, वीर भी बोल रहा था अच्छा कोई बंदा आ चुका है क्या। वीर ये सोच रहा था कि ये बंदा कौन हो सकता है, फिर क्या मोटू हो सकता है, पतलू हो सकता है, यार कोई हो सकता है। वीर को तो अपने रूममेट के ऊपर पूरा यकीन है, उसके रूममेट तो उसके साथ कोई फाइट नहीं ले सकता है क्योंकि उसके लेवल पे कोई है ही नहीं। वीर यही सोच रहा था। बट वो रेड कलर की वॉर मशीन थी ना जो प्रतीक वीरानी चला रहा है, तुरंत ही अपने हाथ के अंदर एक चेन खपा जैसा वेपन यूज कर रहा है, जो कि वो वेपन के साथ तुरंत वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वीर तुरंत अपनी अलर्ट ट्यूब से रोकने का ट्राई करता है, बट अलर्ट ट्यूब वहीं पर ही 2 टुकड़ों में काट डालती है वो वॉर मशीन तुरंत ही वहीं पर ही। ये देखकर वीर रहना चाहता है कि इसके पास तो इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करके ही फाइट करनी पड़ेगी। वीर यही सोचने को तुरंत ही फुल स्ट्रेंथ के साथ अपनी अलर्ट ट्यूब उससे उस वॉर मशीन से बचते हुए तुरंत ही अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं। तुरंत ही प्रतीक वीरानी सोचता है अभी ये बिगनर लगता है, ये कोच लगता है, ये बिगनर कोच है जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं चला रहा है, ये अभी न्यू चला रहा है वॉर मशीन। ये कोच यही सोच रहा था प्रतीक वीरानी। तुरंत ही जो कि उसके हाथ के अंदर जितने भी वेपन्स थे, जो कि कटर्स, हैंडल, हुक वगैरह, ड्रिलर, कटर्स, अलग अलग वेपन्स उसने तुरंत ही वॉर मशीन के अंदर ऑपरेट करना शुरू कर दिया प्रतीक वीरानी ने। उस ऑपरेट को देखकर ये तुरंत अपनी वॉर मशीन के अंदर ये वेपन सिस्टम को वेपन को ऑन करता है, तुरंत सारे वेपन्स, एंड तुरंत वीर भी अपनी वॉर मशीन को लेकर आगे बढ़ता है प्रतीक वीरानी की तरफ फुल स्पीड के साथ ही। तुरंत प्रतीक वीरानी के साथ वीर लगातार 1 घंटे तक प्रतीक वीरानी के साथ फाइट ऐसे ही करता रहता है, अलग अलग वेपन्स या यूज करते हुए दोनों के दोनों अपने अपने वेपन्स यूज करते हैं, उन दोनों आपस में बहुत तगड़ी फाइट करते हैं, जो कि मजेदार 1 घंटे तक फाइट होती रहती है। प्रतीक वीरानी भी उससे फाइट करके बहुत ज्यादा उससे सेटिस्फाई हो रहा था। पहले सेटिस्फाई नहीं हुआ था, बहुत बाद में उसे सेटिस्फाई होना शुरू हो चुका था। ये बंदा बहुत परफेक्टली उसके साथ फाइट कर रहा है, एकदम तगड़ी वाली, उसे भी मजा आने लग चुका था। प्रतीक वीरानी को फाइट करते हुए 1 घंटे तक लगातार फाइट करते हैं और फाइट करने के बाद प्रतीक वीरानी आखिरकार उस बंदे को रुकता हुआ देखकर तुरंत ही प्रतीक वीरानी वहीं पर रुक जाता है, जो कि वीर वहां से तुरंत ही वॉर मशीन से बाहर निकलता है और वॉर मशीन से बाहर निकलकर वीर पसीने से लथपथता है, तो तुरंत ही प्रतीक वीरानी भी अपनी वॉर मशीन से एग्जिट कर लेता है। तुरंत ही वो एग्जिट होकर देखता है कि उसके सामने तक कम उम्र का लड़का ही है। तुरंत ही वीर उसके सामने जाता है, तुरंत ही बोलता है हाय मैं हूँ वीर रहेजा, जो कि आपके साथ मैच करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बट आपको मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है वॉर मशीन सोसाइटी के अंदर, मेरा नाम वीर रहेजा। तो तुरंत ही प्रतीक वीरानी बोलता है तुम क्या स्टूडेंट हो। वीर बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ, जो कि मैंने 10-15 दिन पहले ही वॉर मशीन सोसाइटी ज्वाइन की है और मैंने इतनी ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाया हूँ। तो ये बात सुनकर प्रतीक वीरानी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये बंदे ने 10-15 दिन के अंदर इतनी बेस्ट तरीके से मेरे साथ 1 घंटे तक फाइट की, जो कि परफेक्टली। ये बंदा बोल रहा है कि मैंने कुछ अभी तक सीखा ही नहीं है, यह कैसे हो सकता है। प्रतीक वीरानी को कुछ यकीन भी नहीं हो रहा था वहाँ पर, और ये सोचता है क्या तुम मुझे मैं तो कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, तो तुम मुझे क्या सिखा सकते हो कि तुम किस तरीके से इतना अच्छा वॉर मशीन को ऑपरेट कर रहे थे, तुम हमारे मेरे साथ और फाइट करोगे। वीर बोलता है, प्रतीक वीरानी बोलता है मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी बट अभी तो चलता हूँ, मुझे काम है। वीर ऐसा बोलता है, निकल जाता है वहां से बाय बोलकर प्रतीक वीरानी को। वीर तुरंत वहां से निकल जाता है प्रतीक वीरानी बाय बोलकर। प्रतीक वीरानी वहां पर मन में यही सोच रहा था यार बंदे ने 15 दिन के अंदर इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, और वीर भी बोल रहा है कि यार 15 दिन के अंदर तो कुछ होता नहीं, और मेरे साथ 1 घंटे तक फाइट की है, क्या ही बात करे। प्रतीक वीरानी यही सब कुछ सोच रहा था, उससे लकी नहीं रहा था मेरी सोसाइटी के वाले को बंदे को तो डूब कर मर जाना चाहिए चुन्नू पर पानी के अंदर ही, क्योंकि 15 दिन के अंदर ही मेरे साथ इतने ज्यादा हाई कॉम्बेटली फाइट कर सकता है, तो मेरी सोसाइटी के तो पूरी तरीके से बर्बाद करके रख सकता है। और वहाँ पर सीन्स जो कि बहुत दिनों के बाद नेक्स्ट डे को तो तुरंत वहाँ
वहाँ पर सारे हैवी वॉर मशीन सोसाइटी के मेंबर्स ही थे, जो कि 3 लड़कियां थी, 4 लड़के थे और 2 मोटू पतलू। कुल मिलाकर जो बहुत कम लोग ही थे, 3 7 10 11 लोग ही थे जो कि उस हैवी वॉर मशीन सोसाइटी के अंदर इतने ज्यादा लोग थे। वो तुरंत ही मोटो अनाउंसमेंट करता है कि हमें जो कि बेल का मिलिट्री के हर कॉम्पिटिशन होने वाला है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर, तो हमारी हैवी वॉर मशीन सोसाइटी में भाग लेने के लिए वॉर मशीन डिपार्टमेंट के अंदर जाना पड़ेगा, तो हमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वॉर मशीन डिपार्टमेंट को हम पार्टिसिपेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि स्टारी कप नाम की कॉम्पिटिशन हायर हो रही है। तो रुचिका बोलती चलो भैया हम उसमें पार्टिसिपेट तो करेंगे। रुचिका तुरंत वीर से पूछती तुम्हारा क्या ख्याल है, हम कितनी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वीर बोलता है चलो पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। वीर बोलता है सारी कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करो, जितनी भी कॉम्पिटिशन है हैवी वॉर मशीन सोसाइटी जिसमें एंटर हो सकती है ना, वो सारी वॉर मशीन की कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर दो। वहाँ पर तुरंत ही वीर के दोस्त बोलने लग जाते हैं यार वीर तू क्या बकवास कर रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता, तू अकेला पार्टिसिपेट करना चाहते हो करने यार, हम सब लोग को क्यों फिर में घसट रहा है, वहाँ पर लेके जा रहा है। वो सब ऐसे ड्रामेटिकली बात कर रहे थे और तुझसे तो खास कर बोल रहा है फिकर क्यों कर रहा है तेरा भाई बैठा ना, तू फिकर नहीं कर, चल वो तू बोलेगा वो करेंगे वीर, तू फिकर क्यों कर, तू बोल दिया तो भाई ने बोल दिया तो वो करने का तो करने गई। रुचिका भी बोलते वीर भाई जो बोल रहे हो सही है, वही करेंगे, हम सब लोग सभी कॉम्पिटिशन के पार्टिसिपेट करेंगे। मोटो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ हो रहा है क्या, वीर के ऊपर ये सब लोग इतनी ज्यादा कॉम्पिटिशन, यानी कि वीर के ऊपर इतना ज्यादा यकीन क्यों कर रहे हैं सब लोग, यही सब कुछ सोच रहा था मोटू। वीर बोलता तुम सब लोग फिकर क्यों करते हो यार, मैं बैठा हूँ ना, तुम सब लोग फिकर क्यों कर रहे हो। मोटू भी तुरंत सोचता चलो वो सब तो ठीक है बट हम एक पार्टिसिपेट के अंदर एक कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा टाइमिंग क्लैश करता है, उसकी वजह से हम दूसरी पार्टिसिपेट दोनों में से यानी हम सब लोगों से तो एक ही बंदा जा सकता है, तो हम सब लोग नहीं जा सकते पार्टिसिपेट करने के लिए एक टाइम पे, यानी कि एक टाइम पे 2 मैच होने वाली है, तो इसकी वजह से हम लोग साथ में नहीं जा सकते उस टाइम पे खेलने के लिए। तो सब लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे। वहाँ पर तुरंत ही जो कि दरवाजे पर नॉक आती है, तुरंत एक बंदा बोलता है इनकमिंग, जो कि कमिंग बोलने वाला प्रतीक वीरानी था, जो कि तुरंत ही सब लड़के आपस में बातचीत कर रहे थे। प्रतीक वीरानी है ना जो कि वॉर मशीन सोसाइटी का कोच, ऐसे बात कर वीर तुरंत ही बोलता है अरे यार भाई तुम कहाँ गायब हो गए थे, कितने दिनों से दिख भी नहीं रहे हो। तुरंत ही प्रतीक वीरानी वीर के पास तुरंत हाथ मिलाते हुए बोलता है यार, वीर तुरंत हाथ मिलाते हुए बोलते तुरंत ही पूछता है यार सब तुम सब लोग मुझे घूर के देख रहे हो। वीर को सब लोग वहाँ पर घूर के देख रहे थे, लेकिन वीर प्रतीक वीरानी से फ्रेंडली तरीके से बात कर रहा है। इन लोग उसको ये सब लोग सोच रहे थे यार प्रतीक वीरानी को ये जानता है कि नहीं जानता है। रुचिका भी जो कि वहाँ पर ये सब कुछ सोच रहे थे सब लोग, बट तुरंत ही प्रतीक वीरानी हंसते हुए बोलता है कि मेरा नाम है प्रतीक वीरानी, मैं वॉर मशीन डिपार्टमेंट का कोच हूँ, जो कि तुम्हें मैं हैवी वॉर मशीन सोसाइटी में इन्वाइट करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर तो मोटू और पतलू की तो क्या ही बात उसने बोला ना प्रतीक वीरानी, ये बात सुनकर तो मोटू पतलू की तो आंखें चार हो चुकी थी, जो कि मोटू पतलू पहले से ही वॉर मशीन सोसाइटी में ज्वाइन होना चाहते थे बट वो हो नहीं पाए, इसलिए इन लोगों ने हैवी वॉर मशीन सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी मोटू पतलू ने। तो ये सब लोग इसी वो मोटू पतलू बहुत ज्यादा हैरान थे। वीर तुरंत उसे प्रतीक वीरानी को बोलता है मैं तुम्हारी हैवी वॉर मशीन सोसाइटी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुरंत वीर उसे सीधा सीधा मना कर देता है। ये बात सुनकर तो जो कि उसके दोस्तों को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था, बट रुचिका बहुत ज्यादा खुश थी और मोटू तो बहुत ज्यादा हैरान था। वीर का तो कानून वो लोग जानते हैं, उसके दोस्तों सारे के सारे। वहाँ पर प्रतीक वीरानी को भी कुछ ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था कि इस बंदे ने उससे सीधे सीधे मुंह के ऊपर ही मना कर दिया कि सीधे ही कि मैं तो सोसाइटी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्रतीक वीरानी वीर को कन्विंस करने का ट्राई करता है बट वीर तुरंत उससे सीधे सीधे मना कर दे, मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, जो तुम चाहो मुझे कोई भी ऑफर दे दो। प्रतीक वीरानी वीर को बहुत ज्यादा ऑफर्स देता है, जो कि तुम अगर मेरी सोसाइटी ज्वाइन कर ले तो मैं तुम्हें टॉप लेवल का वॉर मशीन के अंदर टॉप लेवल पे ले जाऊंगा। प्रतीक वीरानी वीर को ऐसे ऑफर देता है बट वीर तुरंत कुछ नहीं ज्यादा रिप्लाई नहीं देता है। तो प्रतीक वीरानी वहां से आखिरकार निकल जाता है, ये सोच के चलो वीर अभी नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं, वीर अगर नेक्स्ट टाइम पे आ जाएगा तो अभी हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, अभी नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं। प्रतीक वीरानी ये सब कुछ सोच कर चला जाता है और वहाँ पर वीर को जो कि थम्स अप दे रहा होता है सब लोग, वीर ने प्रतीक वीरानी को ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। बट वीर यहाँ पर यह सोच कर खड़ा था कि मैं यहाँ पर इस सोसाइटी को छोड़कर जाने के वीर का 2 रीजन थे, जो कि पहला रीजन था रुचिका, जो कि वीर के ऑलरेडी क्लाइंट है टाइटन प्लेनेट के अंदर, और सेकंड वीर को यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राइवेसी मिलती थी। वीर यहाँ से कब जब भी चाहे जब चाहे यहाँ पर आ जा सकते थे, वीर को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वीर जब चाहे टाइटन प्लेनेट भी जा सकता था, आ जा सकता था, वीर को कोई रोकने वाला नहीं था यहाँ पर, इसीलिए वीर ने इस सोसाइटी छोड़कर जाना नहीं चाहता था वीर। और वहाँ पर नेक्स्ट दिन यानी कि शाम के टाइम पे डिनर का टाइम था, जो कि सब लोग लंच करने के लिए वहाँ पर सब पहुंच चुके थे, सब लोग लंच कर रहे थे। वहाँ पर एक बोतल कोक की बोतल वहाँ पर रखी हुई थी, उस कोक की बोतल पीने के लिए 2 हाथ आगे बढ़ते, जो कि दोनों हाथ सामने सामने टकरा जाते, जो कि वो और कोई नहीं रूही और वीर ही थे, जो कि तुरंत टकरा थे। रूही तुरंत बोलते ये साले चीटर तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू यहाँ पर कर क्या रहा है। रूही तुरंत चिल्लाते बोल के रही है वीर को, और वहाँ पर तुरंत एंट्री होती है, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की तुरंत वहाँ पर आता है। वे ये कौन है, तू रूही को क्यों परेशान कर रहा है। वे तुरंत बोलते चीटर तू चीटिंग करता है चीटिंग। वीर तुरंत जो कि चीटिंग करते बहुत चिल्ला रहे थे। वीर बोले आजा चल चैलेंज करते हैं, चल चैलेंज करते हैं, आजा तू मुझे ज्यादा चीटर बोल रही है ना, आजा चैलेंज लगाते। सिद्धार्थ ही बोलता चल ठीक है इसके बदले मैं चैलेंज लूंगा, जो कि बीच में कूद रहा है ये बंदे को मुंह की तो खाएगा ही, ये डिसाइड हो चुका है, क्योंकि वो सामने से बीच में कूद रहा है तो वो मार को खाएगा ही। वीर बोलते चलो ठीक है तो तू आजा, चल मैदान में आजा। तुरंत वहाँ पर अरेंजमेंट होता है, जो कि मैच के लिए वहाँ पर ऑडियंस भी सब लोग देख रहे होते, और वहाँ पर जो कि कप गेम का अनाउंसमेंट, जो कप गेम खेल रहे हैं ये लोग, वो कप गेम खेल रहे होते हैं, जो कि वहाँ पर वीर तुरंत एक बॉल निकालते हैं, तुरंत उस कप के अंदर जो कि रख के तुरंत उस कप को इतनी ज्यादा स्पीड की तरीके से बहुत स्पीड से वीर वहाँ पर घुमाने लग जाते हैं। तुरंत सीधा
भी वो देख रहा होता है कि वीर कितनी स्पीड से कप घुमा रहा है, तो सीधा तुरंत ही चूज कर रहा होता है, जो कि वीर तुरंत ही बोलता है रोहित चूज कर रहे हो तो ठीक है, बट तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना है, वो तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मेरे साथ डेट पे आने का है। वो जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी, फिर आदमी से लड़ रही होती है वहां पर, तुरंत सीधे उसने चूज करता है एक कप के अंदर, जो कि 2 कप को चूज करते हैं, तुरंत ही बोलता है इनमें से किसी भी कप के अंदर बॉल नहीं है। ऐसा करके वो 2 कप को वहां से गिरा देता है। 2 कप को गिराते ही तुरंत ही उसे पता चलता है सब लोग को यहाँ पर इसकी एक भी कप के अंदर बॉल नहीं है, जो कि तुरंत ही सीधा एटीट्यूड के साथ बोलता है, यानी कि वो बोल रहा था इस कप के अंदर भी बॉल है, यानी कि वो ऐसा बोलता था इस कप के अंदर बॉल है, बट जैसे वो कप हटाता है तुरंत उसे पता चलता है सब लोग को भी वहां पर उस कप के नीचे भी बॉल नहीं है, और भी तुरंत एटीट्यूड के साथ सब लोग बहुत ज्यादा हैरान है, शौक में चल चुके। तीनों में से एक भी कप के नीचे बॉल नहीं थी। तुरंत वीर जो कि अपने दोनों उंगलियों के बीच में बॉल रखते हैं बोलता है ये रही बॉल देख। किसी को पता ही नहीं चला, वीर ने जैसे स्पीड से कप घुमाया, कप वीर ने कप के नीचे से बॉल निकाली, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बट वीर ने भाई लोग किस तरीके से कप के अंदर से बॉल निकाल ली। भाई लोग वीर के पास स्लीप ब्लेड की टेक्निक गैमलर ने जो सिखाई थी वीर को आती है, इस वजह से वीर ने बॉल के नीचे से निकाल ली थी, कप के नीचे से वीर ने इतनी ज्यादा स्पीड घुमा रहा था किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। और इसके साथ भाई लोग हमारा एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।